जख्म मिले जीवन में ऐसे, जब भी उन्हें याद किया मन उदास हो गया, और जब आशीर्वाद मिला मां शारदे का तो मेरे दिल ने कहा कि ये पप्पू पास हो गया। अब इस तरफ भी किस्मत आजमा कर देखते हैं, जिंदगी का रोना बहुत रो लिया, मुस्कुरा कर देखते हैं। हंसी बाटी और खुशी कमाई मैंने, इससे ज्यादा और क्या कमाना है। ज्यादा दौलत की चाह नहीं मुझको, छोड़कर एकदम सब कुछ यहीं जाना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो दिल मांगे उसे दिल दो, जो प्यार मांगे उसे प्यार दो। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे ऐसे ही नहीं गुजार दो। ये धन दौलत, ये रुपया पैसा यहीं पे छूट जाएगा। कुछ दिन से कड़की में हूँ, कुछ पैसा मुझे उधार दो। प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं। प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं। प्रेमिका बोली पेट्रोल पंप पास में पड़ेगा, वहीं हुआ आते हैं। प्रेमी बोला थोड़ा और आगे चलोगी तो माहौल बन जाएगा। प्रेमिका बोली कि थोड़ा और आगे चलोगी तो माहौल बन जाएगा। प्रेमिका बोली पेट्रोल पंप से ही तेरी हैसियत का पता चल जाएगा। प्रेमी जो मजनू था मवाली हो गया, 2 लीटर पेट्रोल में जेब खाली हो गया। उसे आज मालूम पड़ा लड़कियों का स्वभाव, क्योंकि 100 रुपए लीटर था पेट्रोल का भाव। यदि भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो बताइए प्रेम कैसे सफल हो पाएगा। और प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेके पेट्रोल पंप से आगे जा ही नहीं पाएगा। एक दिन भाई साहब जैसे ही मैं ड्यूटी से घर आया, मेरी पत्नी ने कुछ नया पहना था मुझे बताया और कहा कि मेरी तारीफ करो। मैंने कहा तारीफ क्या करूं, तुम्हारी अपने बोने अल्फाज में सच बोलने की कसम खाकर आया आज मैं। तुम चाहे ये पहनो वो पहनो, जो भी पहनो, दाएं नहीं लगती हो मुझे तो लिबाज। उसने कहा मेरी जुल्फों की तारीफ करो, तो मैंने कहा कि लहरा के यूं जुल्फे जलवे तुम दिखाती हो। अरे गिरते हैं सब्जी में बाल, क्लिप क्यों नहीं लगाती हो। और मैं पास में बैठा तो बदबू से दिमाग खराब हो गया। ये बताओ बालों में कौन सा तेल लगाती हो। बोले बहुत कविताएं लिखते हो, मुझ पे 4 लाइन लिखो। तो मैंने कहा कि मेरी नस नस में कविता निवास करती है, जिंदगी मेरी कविताओं से संवरती है। किस तरह तुझ पे लिखूं मैं कविता कोई, तेरी अकल तो हमेशा ही घास चरती है। एक दिन कहा कि मंचों में बड़ी बड़ी बातें करते हो, घर में छोटी छोटी बात पे लड़ते हो, कभी तो बिना बात के ही कर देते हो बवाला। मैंने कहा बाकी सब ठीक है, पर मैं झुकेगा नहीं साला। मेरे पिताजी से बोल दूंगी, तुम्हारे सारे राज खोल दूंगी, तुम्हें तो पता है कितना खतरनाक है तुम्हारा साला। मैंने कहा बाकी सब ठीक है, पर मैं झुकेगा नहीं साला। ठीक से पोछा नहीं लगाते हो, बर्तन भी ढंग से साफ नहीं कर पाते हो, रोज कुकर रह जाता है काला। मैंने कहा बाकी सब ठीक है, पर मैं झुकेगा नहीं साला। एक दिन काले बाल कर रही, मैंने कहा कि कब तक बूढ़ापा छुपाओगी रानी, जवानी की अब तो खत्म है कहानी। अरे कब तक इन बालों को काला करोगी, एक दिन तो मरोगी, एक दिन तो मरोगी। तुम लाख छुपाओ उम्र मगर उस यम को पता चल जाएगा, जो फिक्स किया है दिन उसने, जो फिक्स किया है दिन उसने, उस दिन पत्ता कट जाएगा। देखो लॉकडाउन हुआ था ना, तो हमारे पुलिस वाले भाई साहब, हमारे वो डॉक्टर और पुलिस विभाग की बहुत बड़ी सेवा रही। तो मैं एक बार उनकी सेवा, उस समय की सेवा को याद करते हुए आप उनके सम्मान पे एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और भाई साहब ऐसा है कि डॉक्टरों को जिनकी सेवा मिली वो तो भूल गए होंगे, लेकिन जिनको पुलिस वालों की सेवा मिली वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। मतलब डॉक्टर तो एक बार पूछ लेते थे कि पिछली बार किस साइड में लगी थी, लेकिन पुलिस वाले नहीं पूछते। लॉकडाउन हुआ तो हमने उसकी गली में जाना छोड़ दिया। वो बोली बाबू तुमने दिल हमारा तोड़ दिया। मैं बोला मेरी सोना प्यार तेरा सच्चा है, लेकिन हड्डी तोड़वा लेने से तो दिल तोड़ना अच्छा है। घर वाले समझा रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे कभी बाहर जा रहे थे। फिर हमने अपने दोस्त केतन पंड्या को फोन लगाया और उन्हें फोन पे चिल्लाया कि क्या घर में ही बैठ के समय बिताना है, बाहर निकलो घूम के आना है। केतन भाई बोले इस माहौल में भी तुम्हें घूमने जाना है।
कहीं मुझे तुम्हारा मकसद मुझे पुलिस से तो नहीं पिटवाना है। मेरे लाख उकसाने के बाद भी केतन भाई ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने अकेले ही बाहर घूमने की मन में ठानी। सुबह फिर केतन भाई का फोन आया, बोला कैसे हो कहो। मैंने कहना क्या, घर में रहो। घर वाले हैरान परेशान, इतने उच्च विचार आए कैसे, पर अपन भी मजबूर, उन्हें पुलिस के मार का दर्द बताया कैसे। और उस समय क्या हुआ था कि घर में बीबी काम कराए हो, अरे घर में बीबी काम कराए, बाहर पुलिस डराए। आया कैसा कोरोना, ओ आया कैसा कोरोना। अरे दिन में सोना रात में सोना है, दिन में सोना रात में सोना, घबरा गया बिछोना। आया कैसा कोरोना, ओ आया कैसा कोरोना। शादीशुदा लोगों पर विपदा पड़ी थी भारी, कहीं सुनी ना देखी आई ऐसी बीमारी। अरे झाड़ू लगाए पोछा मारे हो, अरे झाड़ू लगाए पोछा मारे, किचन का काम भी होना। आया कैसा कोरोना, हो आया कैसा कोरोना। सन 98 में घटना घटी। अचानक मुझसे एक लड़की पटी, उसने रखा शादी का प्रस्ताव। मैंने भी आओ देखा ना ताव लगा दे जिंदगी का नाव। लेकिन आज बता रहा हूं अपने दिल के घाव कि जल्दीबाजी में ऐसी गलती मत करो कि बाद में पछताओ। यदि हो आपका इरादा के करने लो मेरिज, इस इरादे को दिमाग से कर देना खारिज। ये बात भले कड़वी लगे पर बात सच्ची है। लव मैरिज से भैया मेरा अरेंज मैरिज अच्छी, और क्या अच्छी बताता हूँ कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, कारण जिसका शराब थी। जीवन बीमा वाले भी रोज रोज घर के चक्कर लगा रहे थे। मेरे मरने के फायदे मेरी पत्नी को बता रहे थे। मैं बोला मेरे मरने के इतने फायदे पत्नी को मत बताओ, मुझे तो दीर्घ आयु का आशीर्वाद है, तुम इसका ही बीमा कर जाओ। मेरी बीवी बोलने में कहाँ कम थी, मेरा जवाब सुनकर उसकी आंखें नम थी। वो बोली हे प्राणनाथ कितने भोले हैं आप, आपको अकेला इस नरक में छोड़ के नहीं जाऊंगी, और मुझे तो पता है कि पहले आप निपटोगे, इसलिए पहले आपका बीमा कराऊं। मेरी कविता सुन के मैं समझना कि मेरी बीवी मुझे नहीं चाहती है। जब भी बीमे की बात आती है मेरा ही कराती है। हाँ, नॉमिनी में नाम उसके लिखवाती है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं निभाती, मेरी अच्छी कविताओं पर भी ताली नहीं आती। मेरी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं निभाती। मैं करंट से मरना चाहूं तो बिजली चली जाती। एक दिन मैंने सोचा कि चलो कुएं में डूब मरे, लेकिन कुआं पूरा सूखा और अपन पानीदार सूखे कुएं में क्यों मरे। ये सोच के मैं सड़क पे मरने गया। सड़क पे लेटा तो जाम लग गया, पुलिस आई, पुलिस ने मुझे हटाया, थाने ले गई, घर वालों ने छुड़ाया। सारा जतन करने के बाद मैंने जहर खाया, और जहर में भी मिलावट थी, मैं मर नहीं पाया। फिर एक सज्जन ने आके मुझे समझाया और जीवन का महत्व बताया कि जो आज है वो कल नहीं होगा। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होगा। एक पिता जिसने अपने खून पसीने की कमाई को हंसते हंसते लुटाया, अपने अरमानों की बलि देकर तुझमें सदा अपनी छवि को पाया। एक माँ जो देखकर तेरी आंखों में आंसू रोती है, तेरे उज्जवल भविष्य के सपने सदा संजोती है। एक भाई जो तुझे अपना दाहिना हाथ समझता है, एक बहना जिसे तू चंदा सा भैया लगता है। एक प्रेमिका जो तेरी हो ना सकी, तेरे सुख में हंसी दुख में रो ना सकी, क्या तू उसके लिए जान दे देगा जो 7 जन्मों का वादा करके एक जन्म भी तेरी हो ना सकी। क्या तू उस बेवफा के लिए सबको रोता बिलखता छोड़ देगा। जब इनको तेरी जरूरत है तो दुनिया से नाता तोड़ लेगा। ये तेरी बहादुरी का नहीं, तेरी बुजदिली का काम होगा, और वक्त अभी निकला नहीं है, तेरा भी कुछ मुकाम होगा। उसके बाद मैंने जीवन का महत्व जान लिया। खुद आत्महत्या करना तो दूर, दूसरों को आत्महत्या करने से बचाने का मन में ठान लिया। उसके बाद मैंने जीवन का महत्व जान लिया। मैं पहले तो मेरी शादी नहीं हो रही थी भाई साहब। फिर क्या हुआ कि एक बार मेरे को देखने के लिए आए तो लड़की के पिता ने मुझसे पूछा मेरे क्या करते हो। मैंने कि मैं बर्तन बेचता हूँ। बोले अच्छा कोई बड़े शहर से लाके बेचते हो। मैंने कि नहीं, अभी तो मैं घर के ही बेच रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई, तो मेरी घरवाली और हम दोनों उज्जैन घूम रहे हैं। तो उसको कुछ दुकानों के पता थे, बोले कि ये पानी पूरी वाला पानी पूरी बहुत अच्छी बनाता है। मैं समझ नहीं पाया कि इसको पानी पूरी खाना है। उसके बाद में फिर मैं इधर गुजरात नौकरी करने आ गया। तो उसका जब भी फोन आता था तो कहती थी कि तुम तो मुझे पानी पूरी तक नहीं खिला सकते हो। तब मैंने एक कविता लिखी और उसे फोन पर सुनाई कि मैं क्या करूं कि प्यार तेरा मेरे ही नसीब न था,
मैं तुझे पानी पूरी ना खिला सकूं? मैं इतना भी गरीब ना था। जो प्यार तेरे मन में था वो प्यार मैं भी पा लेता, तेरे साथ कुछ पानी पूरी मैं भी तो खा लेता। मैं ठहरा गांव का छोरा, इशारों की बात समझ ना आती, अरे कुछ पानी पूरी की तो बात थी, पूरी दुकान थोड़ी खा जाती। जब भी देखता हूँ पानी पूरी का ठेला तेरी याद मुझे सताती है, और मुझे पता है कि आज भी तुमने बिगर पानी पूरी नहीं खाती है। बीतेंगे दुख के दिन और खुशी के दिन आएंगे, चाहे हम बूढ़े हो जाएं, पानी पूरी साथ में खाएंगे। हाथों में हाथ होगा, एक दूसरे का साथ होगा, हम पानी पूरी तो खाएंगे ही, चाहे मुंह में एक भी नहीं दांत होगा। जब ये कविता मैंने उसे फोन पर सुनाई, कविता सुनकर उसकी आंखें भर आई। वो बोली कि तुम मेरे पानी हो, मैं तुम्हारी पूरी हूँ, जीवन के हर सुख दुख में साथ तुम्हारे जुड़ी हूँ। आज तुम्हारी इस कविता ने मुझे दुनिया की खुशी दिला दी है, ऐसा लगा मुझे जैसे तुमने पानी पूरी खिला दी है। भाई साहब को बहुत आनंद आ रहा है। भाई साहब और ऐसा होता है कि जो सर के बाल है ना, जब माँ हाथ फेरती है ना, जब बच्चा छोटा होता है माँ हाथ फेरती है, सर के बाल बढ़ते हैं। उसके बाद फिर बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर पत्नी हाथ फेरती है, तो फिर भाई साहब जैसी हालत होती है। भाई साहब को तो देख के ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा है, बोले बोलने वाले। तो मैं पुलिस विभाग का आयोजन है, तो मैं पुलिस के विभाग में, पुलिस के सम्मान में कहना चाहता हूँ। किसी ने कहा है कि काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जय चंद मिलते हैं, और जब जब मुसीबत आती है देश पर, एक पुलिस को छोड़कर सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। तब जगदीश गुर्जर ने लिखा, वर्दी वाले पुलिस बाबू करते हैं भैया बड़ी पिटाई, वर्दी वाले पुलिस बाबू करते हैं भैया बड़ी पिटाई, हाथ भी तोड़े पाँव भी तोड़े, अरे पीछा पकड़ ले तो घर तक ना छोड़े, वर्दी वाले पुलिस बाबू करते हैं भैया बड़ी पिटाई, ना टाइम से पीना ना ही टाइम से खाना, इन्हें तो ड्यूटी प्यारी, इन्हें तो प्यारा थाना, देश त्योहार मनाए और ये ड्यूटी जाए, बच्चे हैं राह तकते बीबी खाना ना खाए, अरे करते हैं ये देश की सेवा, इनकी सेवा को मेरी सलामी, वर्दी वाले पुलिस बाबू करते हैं भैया बड़ी पिटाई। और बेटियां बैठी है, मैं अपनी लास्ट एक दो पैरोडी पढ़ के अपना स्थान लूंगा कि डॉक्टर बनाओ मास्टर बनाओ, चाहे बेटियों को कलेक्टर बनाओ, साथ में बेटी तुमको काम ये करना है, अपनी लड़ाई खुद को भी लड़ना है, अपनी लड़ाई। और लोग छोटी छोटी बच्चियों में भी हिंदू मुसलमान देख लेते हैं। तब मैंने लिखा कि बेटी हो दिव्या या आशिफा, जब जब लुटी है दुख तो हुआ, धर्म के नाम से जो तोलते हैं उन्हें क्या पता, बेटी तो माँ का स्वरूप होता है, जब जब जले बेटी दिल सबका रोता है, जब जब जले बेटी। और आज बेटी दिवस भी है, विश्व बालिका दिवस है। तब मैं कहना चाहता हूँ, जिस काम को बेटे कर न सके उस काम को बेटी करती है, अफसोस मुझे इस बात का है क्यों कोख में बेटी मरती है। ये सीता बने ये सावित्री ये दुर्गा भी बन जाती है, जब बेटे घर से भगाते हैं बेटी ही गले लगाती है। गांधी के बेटे 4 हुए, कहाँ बड़ा कोई काम किया, एक थी रानी लक्ष्मी जिसने सारे जग में नाम किया, बेटी
बेटी से नफरत करते हो, बेटी का वंश मिटाओगे, फिर अपने लाडले बेटे को तुम बहू कहाँ से लाओगे। तुम बेटी को मत मारो, उसके जीवन को संवारो, बस इतनी सभी से विनती।